कल से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। बता दें कि छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में 2 बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इससे पहले ढलते सूर्य को और अगले दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगभग सभी घाटों को साफ सफाई के साथ सजाया गया। आस्था का महापर्व संगम नगरी के त्रिवेणी संगम पे स्टार्ट हो जाएगा। 4 दिवसीय अर्ध जिस तरह देखा जाए उगते सूर्य को अर्घ दे करके त्रिवेणी संगम में कल से 4 दिवसीय यहाँ पे स्नान और ये घाटों पे उसकी तैयारियों को लेकर के यहाँ के जिलाधिकारी मनीष वर्मा आज यहाँ दौरा कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये घाट बनाए गए हैं, घाटों के जो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ सभी पक्के घाट बनाए गए हैं, घाटों की व्यवस्थाएं क्या है। अभी हाल ही में बाढ़ आया था, बाढ़ को ये पूरी तरह से काटिंग किया जा रहा है। यहाँ जेसीबी मशीन पोकलैंड भी लगाए गए हैं और हालांकि यहाँ जो बांस और वो बल्लियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ गाड़ दिया गया है। हालांकि देखा जाए जिस तरह त्रिवेणी संगम में इस बार आस्था का महापर्व जो महापर्व कह सकते हैं जो कल से शुरू हो रहा है, छठ का पर्व, ये जो है 4 दिनों तक ये चलेगा। और छठ का पर्व व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में 2 बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें पहले ढलते सूर्य को और फिर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। हालांकि अर्घ्य जिस तरह से सूर्य को अर्घ्य देने में जो एक कठिन अगर हिंदू में अगर रीति रिवाज से देखा जाए तो सबसे कठिन और बड़ा ये जो है अर्घ्य जो है सूर्य को अर्घ्य देना। और इतनी बड़ी कठिनाई सती व्रत जो प्रतिव्रत महिलाएं हैं वो जो है इसमें अर्घ्य देती हैं। आप देख सकते हैं ये तैयारी को लेकर के यहाँ घाटों पे पूरी तरह से तत्पर हैं लोग। और कल से ही सूर्य अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय यहाँ पे छठ माई का जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। नहाए खाए के साथ पहला दिन का शुरुआत होगा और ये 4 दिन तक चलेगा। और हालांकि बात किया जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था का महापर्व और छठ मैया का यहाँ शुरुआत होगी। और जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष वर्मा आज यहाँ त्रिवेणी संगम पर यहाँ इसकी जो है घाटों का निरीक्षण स्वयं कर रहे हैं। उसके साथ एडिशनल सीपी अजय पाल शर्मा भी मौजूद है। हालांकि देखा जाए जिस तरह यहाँ सभी घाट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए गए हैं, कुछ ही कार्य अभी बचे हुए हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो है लाइटें पूरी लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जल पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज। देखिए, छठ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और जैसा आप देख रहे हैं अभी भी नदी का जलस्तर थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है वैसे वैसे हम लोग उसकी साफ सफाई करके और बैठने लायक व्यवस्था बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी घाट हैं सारे घाटों की साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था और वहाँ पे हमारे जो भी श्रद्धालु हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, इन सब सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा लिया गया है। पुलिस की ड्यूटी, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी और स्वास्थ्य के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी सारे लोग लगे हैं। मेला प्राधिकरण के भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। साफ सफाई को खास करके, क्योंकि मेला क्षेत्र हमारा अच्छा साफ सुथरा रहना चाहिए, उसको दृष्टिगत रखते हुए कई सेक्टर्स में बांट के सफाई कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे हों या पीए सिस्टम हो, ऑडियो, ताकि लाउड हेलर यूज करके हम लोग अनाउंसमेंट वगैरह कर सकें। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और लोगों में बहुत ही उत्साह भी है। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बिजली के खंभे के पोल पे जो है लाइट जल रही है, समतलीकरण का काम किया जा चुका है। इस बार दैवीय प्रकोप कह सकते हैं, बाढ़ की वजह से जो है और दलदल का सामना करना जरूर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और घाट को जो है समय पर तैयार करके उसमें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ऐसा संकल्प भी है समिति का है। आस्था का महापर्व संगम नगरी के त्रिवेणी संगम पे